हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, जो आरएमएस सीईटी, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने में, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कोई अगर डॉक्यूमेंट है नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक बात मैं बता दूं, सबसे आसान तरीके, सबसे अच्छे तरीके से आरएमएस सीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है। भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहुत ही आसान तरीका उन्होंने दिया है कि भाई फॉर्म को भरने का। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स की एक एक लिस्ट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं, या किसी इंटरनेट कैफे से आप भरवाएं फॉर्म को, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लेके जाएं और फटाफट उसको वो डॉक्यूमेंट दे। वो कैफे वाला आपका 10 मिनट में फॉर्म भर देगा, या खुद से भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि अब होगा दिसंबर में एग्जाम, और तब चाहिएगा आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, सब चीज़, इंटरव्यू वगैरह सब चीज़। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो आप इस नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिलेक्शन की गारंटी देता है ये हॉस्टल, ऐसा नहीं है ठीक है टॉपर्स का सिलेक्शन मिलेगा, नहीं। यहाँ पे एवरेज बच्चा है तो टॉपर मिलेगा, कमजोर बच्चा अगर आता है तो एवरेज मिलेगा। और टॉपर को मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉपर कोई दिक्कत नहीं, वो ना आए, वो घर से ही भी पेपर निकाल लेंगे, वो घर से भी निकाल लेंगे। डिफेंस जो हॉस्टल एकेडमी की जरूरत पड़ती है, जो एवरेज या कमजोर बच्चे को जरूरत पड़ती है, भाई टॉपर तो घर से भी पेपर निकाल रहा है, ऑनलाइन से निकाल लेगा हमारे। चलिए, तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है भाई? फोटोग्राफ। आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए बच्चे के पास, या आप मोबाइल से फोटो खींच के बाद में उसकी ओरिजिनल कॉपी निकलवा लेना जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, उसको फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड होगी, उसका साइज क्या होगा 500 KB। ये मुझे लगता है पेरेंट्स के समझ में नहीं आएगा। पेरेंट्स क्या करेंगे, इस कैफे वाले को बता देंगे, वो अपने आप समझ जाएगा। तो एक तो बच्चे का फोटो, या बच्चे को लेके जाना कैफे वाले के पास, वो फोटो खींच के वहीं अपलोड कर देगा, या वो फोटो आपका निकाल देगा। पहला तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर। भाई बच्चे के, जो बच्चा पेपर देगा उसके सिग्नेचर होने हैं, उसके सिग्नेचर आपको कराने हैं। एक कॉपी पे, एक प्लेन पेपर पे वो सिग्नेचर करेगा, उसका साइज वो एडजस्ट हो जाएगा, वो आपको तैयार रखना है। ठीक है, वो ये दोनों चीजें आप तैयार करके पहले एक रख लो, सो दैट ये अब देखना है कहाँ पे अपलोड होगी, अभी आगे दिखाऊंगा मैं, फॉर्म में अपलोड होगी। अब आता है, मैं स्टेप वाइज चलूंगा। स्टेप नंबर 1, कौन कौन सी डिटेल आपके पास होनी चाहिए जो भरी जाएंगी फॉर्म में। नाम, बच्चे का नाम, कौन सी क्लास के लिए, आप कक्षा 6 का पेपर देंगे या कक्षा 9 का पेपर देंगे। ठीक है, अगर कक्षा 6 का पेपर देंगे तो मेल और फीमेल दोनों है, और अगर कक्षा 9 का है तो केवल बॉयज। ईमेल आईडी आपके पास एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले इसको बना लीजिए ईमेल आईडी को। अगर नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले इस ईमेल आईडी को बनाइए। और मोबाइल नंबर आई एम श्योर सब बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास होगा। ठीक, तो ये सब चीज आपको तैयार कर लें। नहीं, नाम तो बच्चे का पता ही है, क्लास के लिए ये भी पता है, मेल भी पता है, और फिर क्या करेंगे भाई, ईमेल आईडी क्रिएट कर लो और मोबाइल नंबर। ठीक, ये चीज भर के आगे चलेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, आपकी मेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर आप चुनेंगे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से, SC, ST, सिविलियन, OBC, डिफेंस। ठीक है, लेट अस सपोज आपने SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में उप श्रेणी कौन सा, आप सिविलियन में आते हैं या आप डिफेंस में आते हैं, किस में आते हैं। और ध्यान से आप ध्यान रखना, इसमें 3-4 तरह की कैटेगरी है। क्या किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है? तो इसका आंसर है जी नहीं, जी नहीं। आपको कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी का अपलोड नहीं करना है, सिर्फ लिखना है बस। ये मैं खास बात कहूंगा, बहुत अच्छा किया ये, नहीं तो बच्चे, पेरेंट्स इसी बात में फंस जाते हैं। ठीक है, RMC इतना दुखी कर देता कि कोई पेपर देने ना जाए। ठीक भाई, सिर्फ यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड अभी अपलोड नहीं करना, अपलोड नहीं करना है। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखना है। आप SC से है, OBC से, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया SC से, उसमें कौन सा सिविलियन से लिख दिया, बस खत्म। अब ये जो कैटेगरी है इसको भी जरा देख लो, किस तरह की कैटेगरी। देखो भाई, OBC कैटेगरी, 4 कैटेगरी है इसमें OBC। तो OBC कैटेगरी, OBC क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या है, जनरल में काउंट होंगे, अंडर जनरल कैटेगरी। ठीक है, JCO, OR, सिविलियन और ऑफिसर। तो आपको OBC जो क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट हैं उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ये लिखा है। तो OBC क्रीमी लेयर छात्र सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर वाले आते हैं, ये तो सबको पता ही है।
ठीक है। दूसरा जेसीओ और ओआर, जेसीओ ओआर को डिफेंस का कोटा मिलेगा तीनों सेनाओं में, तीनों सेनाओं में जेसीओ और ओआर के बच्चों को डिफेंस का कोटा मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखना। और डिफेंस में भी कौन कौन से आएंगे, 3 सेनाएं लिखी हैं भाई। ठीक है, 3 सेना लिखी है भाई, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। 3 कैटेगरी है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, बाकी नहीं, बाकी के लिए अलग दिया है इन्होंने। किल्ड इन एक्शन कैटेगरी, तो डिफेंस ऑफिसर किल्ड इन वॉर अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। जो डिफेंस ऑफिसर है और जो भाई वॉर में जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं जो डिफेंस ऑफिसर, उनके बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फिर आता है सिविलियन। सिविलियन कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आपका सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल आ जाएंगे, पुलिसकर्मी आ जाएंगे, रक्षा नागरिक, सब आएंगे इसमें। ठीक है भाई, इसमें सब आएंगे। और जो सिविलियन जो ऑफिसर हैं, जो आर्मी में भी ऑफिसर रैंक है, वो भी इसके अंदर आएंगे। ध्यान रखना, जेसी और ओआर के अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर जो रैंक के हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल, डिफेंस, सिविलियन विल अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। और रिटायर्ड ऑफिसर ये भी इसके अंदर ही अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से कैटेगरी सभी पेरेंट्स को, बच्चों को क्लियर हो गए और कैटेगरी कौन सी है। अब आता है स्टेप 3, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ये मंथ और ईयर फिल करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ कैसे आप चेक करेंगे आप एलिजिबल है कि नहीं, यहां से आप देख लो। कक्षा 6 के लिए क्या है भाई, कक्षा 6 के लिए आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच होना चाहिए, और दोनों सम्मिलित है। मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014। ठीक है, क्लियर। और यहां पे आपका ये रहा। दूसरा ये है क्या, कितना होना चाहिए भाई, 1 अप्रैल, ये रहा 1 अप्रैल 2000, आपका 13 से लेके 15। ठीक है, 13 से लेके 15। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये होना चाहिए 1 अप्रैल से लेके ऊपर वाला 2012 से 14 हो गया। और यहाँ पे है आपका भाई तुम्हारा 9 से 11। ठीक है, 9 से 11, क्लियर। कितना हो जाएगा ये, 9 से 11। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या डिटेल भरनी है, फादर का नेम स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए, फादर का नेम, मदर का नेम स्कूल रिकॉर्ड, और आधार कार्ड। ये मैं बता दूं, आधार कार्ड का नंबर डालना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप, जरूरी नहीं है, चाहे तो आप बिना आधार कार्ड के भी फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे तो आधार कार्ड नंबर डालिए, अगर नहीं चाहते तो मत डालिए, कोई जरूरी नहीं है आधार कार्ड का नंबर डालना, मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर। चले स्टेप 5, इसमें एड्रेस डालना भाई, कंप्लीट एड्रेस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बाद में जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एडमिशन लेटर आएगा, सब कुछ वो इसी पते पे आएगा। तो इस पते को जरा ध्यान से डालना, स्ट्रीट, ब्लॉक वगैरह सब कुछ, शहर, स्टेट और पिन कोड, ये तसल्ली से डालना। ठीक है, लैंडमार्क वगैरह प्रॉपर, सो दैट आराम से सारी चीजें आ जाएं। स्टेप नंबर 6, एग्जाम सेंटर। ये बहुत ध्यान से बता रहा हूं मैं, 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने हैं। और पहले नंबर पे जो सबसे बिल्कुल आपका पहला चॉइस, दूसरी चॉइस और तीसरी चॉइस। इसलिए ये एग्जाम सेंटर को ध्यान से डालना, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि पता चला आपने एग्जाम सेंटर ऐसा डाल दिया और वहां पे पहुंच ही नहीं पाए, क्या फायदा रहा, सारी तैयारी का दरी की दरी रह जाएगी। या आपने एग्जाम सेंटर इतनी दूर ले लिया, कैफे वाले को बोल दिया, उसने कोई भी चूज कर लिया, 2 दिन तो बच्चा जाने में थक जाएगा। ठीक है, क्या पेपर में बैठेगा, 10-5 नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे बच्चे के। भाई बच्चा ही तो है, दिसंबर में पेपर होगा, बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो एग्जाम सेंटर को बड़े ध्यान से चुने, 1-2 घंटे में ही पहुंच जाए ऐसा एग्जाम सेंटर चुनना। आप, बहुत सारे सेंटर दे रखे हैं इन्होंने, तो आप ऐसा एग्जाम सेंटर चुनना जो आप 1-2 घंटे में ही पहुंच जाए, सो दैट बच्चा फ्रेश रहे। और क्योंकि पेपर देना है भाई उसको, आपको तो नहीं देना, आप तो 10-12 घंटे ट्रैवल कर भी लोगे। ठीक है, पता चला पेरेंट्स ने ऐसा डाल दिया लापरवाही में, 15 घंटे अपने आप तो ट्रेवल करके चले गए, अपने आप बाहर हो गए, क्योंकि बाहर रहते हैं पेरेंट्स तो। ठीक है, अपना चाय नमकीन चल रही है, बच्चा अंदर सो रहा है, थक गया बेचारा, क्या करे, उसी क्या गलती करे बताओ। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 7, स्कूल का चुनाव। देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 स्कूल का ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन से है, जैसे अजमेर है, अजमेर राजस्थान में हो गया, धौलपुर हो गया, तीसरा चैल हो गया हिमाचल प्रदेश में, बेलगांव हो गया और बेंगलुरु हो गया। तो आपको जिस स्कूल में अपना बच्चा पहले भेजना हो पहले, क्योंकि नंबरों के हिसाब से मिलेगा। लेटर सपोज आपने बेंगलुरु चुन लिया, तो बेंगलुरु को आप पहले पे भरिए यहाँ पे, फिर आपके मार्क्स अगर बेंगलुरु के हिसाब से तो आपको बेंगलुरु मिल जाएगा।
फिर अगर बेंगलुरु के हिसाब से नहीं है तो दूसरे नंबर का मिलेगा, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का। ठीक है, इस तरह से चॉइस वाइज चॉइस आपको मिलिट्री स्कूल मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। क्लियर? चले, और क्या चीज भरनी ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मेडिकल हॉस्पिटल, जब आपका फाइनल इंटरव्यू वगैरह सब हो जाएगा तो मेडिकल होता है, 5 दिन मेडिकल चलता है इसका, 5 दिन। तो आपको बड़े ध्यान से हॉस्पिटल का कोड यहाँ से सेलेक्ट करके, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल खुलेंगे वो करना है, सो दैट आपको दिक्कत ना आए और आप आराम से उसका बच्चे का मेडिकल करा पाए। बच्चे का कोई भाई बहन है जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, सगा भाई बहन, रियल ब्रदर सिस्टर, तभी आप लिखना, अदरवाइज नो कर देना इसको। ठीक है। स्टेप 9, जो आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर तैयार किए थे उनको यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, ये अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये लिखा है अपलोड सिग्नेचर और अपलोड फोटोग्राफ। और स्टेप 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा भाई। क्लास 6 के लिए हमारा वीडियो कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है, एकदम सब कुछ अप टू डेट है। चिन्यूक कोर्स, इसको ले जाओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इस कोर्स को ले लो। और ये कोर्स बिल्कुल आपको इधर उधर पता चला दुनिया भर की किताबें, किससे पढ़ूं, कैसे नोट्स बनाऊं, बच्चे को कहाँ से तैयारी कराऊं, पेरेंट्स परेशान हो जाता है आखिरी टाइम में। तो मुझे लगता है अगर इस कोर्स को आप ले लेते हैं तो 4 से 5 बार, अभी इतना समय है कि 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 243 लेक्चर इसमें है और लगभग 294 लेक्चर इसमें है। तो अगर मैं देखूँ तो 5-10 मिनट की वीडियो, छोटी छोटी होती है बिल्कुल कंटेंट। तो अगर 5 भी करेगा एक दिन में तो 150 बैठते हैं एक महीने में। ठीक है, तो 150 तो नहीं, मतलब 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस। तो ऐसे में ये बिल्कुल सटीक समय है, ये जगुआर और चिनूक कोर्स। कक्षा 6 वालों के लिए कक्षा 6 वाले और 9 वालों के लिए जो जगुआर कोर्स को, इसको भाई परचेज करके रख लो, क्योंकि बाद में भी इतने पैसे लगेंगे अभी भी। और मेरा मानना देखो ये है, आप बच्चे को पेपर दिलवाने जाते हो, पेरेंट्स दिलवाने जाते हैं, फॉर्म भरने में गए, लगे 600 रुपये, आने जाने में कम से कम 3000 रुपये लग जाते हैं। 3600 रुपये आप लगा देते हो बिना किसी बात के, और वहाँ पे बच्चा कुछ भी ना लिखे, तो गए हैं तो पानी में। तो अगर भाई आपको पानी में ही, अगर आपको मान के चलो ऐसा इनको कामयाब करना है इन पैसों को, तो ये अमाउंट और ऐड करके चलो इसमें, सो दैट वहाँ पे जाने का कुछ फायदा हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब ये एग्जाम होता है ना, ठंड होती है घर पे, तो आप अपना ठंड में रजाई में कंबल में रहो और अपना घर से ही आनंद लो, ना खुद परेशान हो, ना बच्चों को परेशान करो, ना बड़े बड़े सपने देखो कि मुझे बच्चों को ये बनाना है, मुझे बच्चे को अपने को IAS बनाना है। ऐसे नहीं भाई, सपने खाली देखने से नहीं बनेंगे, आपको उनको साकार भी करना होगा। आपको ठंड में निकलना होगा, बच्चे के लिए सरदर्द लेना होगा, बच्चे को वो रास्ता दिखाना होगा। पेरेंट्स क्या कर सकता है? पेरेंट्स यही तो कर सकता है, उसको सुविधाएं तो दे सकता है? यही तो बात है। तो पेरेंट्स को अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। तो ये हमारा एक सुझाव है। और मैं ये नहीं कह रहा भाई यही कोर्स लो, जो आपको बेटर लगे मार्केट में वो लो, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा आपको ना, कुछ ना कुछ तो तैयारी करानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कि फॉर्म भरने से बाद में कह दोगे कि हमने तेरा मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाया लेकिन तेरे से पेपर पास नहीं हुआ। ये नहीं बताओगे कि पेपर क्यों पास नहीं हुआ, आपने कोई कोर्स भी दिलवाया था क्या? अगर आप इनमें से किसी भी डिफेंस स्कूल की, आवासीय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं तो इनमें देखो, सैनिक स्कूल हो गया आपका, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, रिम्स देहरादून, अन्य नवोदय, तो आप इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मार्च से हमारा हॉस्टल बैच चलता है, मार्च टू जनवरी। हमारा हॉस्टल बैच क्या होता है? मार्च टू जनवरी होता है। ठीक है, अभी भी हॉस्टल बैच चला और अभी भी एडमिशन है, लेकिन उसमें रैपिड तैयारी होगी, बिल्कुल एकदम सटीक तैयारी, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलेगी आपको पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।